गुरु श्याम रामचंद्र की जय भक्त भगवान की जय माता रानी की। जय। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्र क्यों होता है और नवरात्र कब से होता है और नवरात्र नवरात्र ये 10 रात नहीं होता और कम में नहीं होता, क्यों ऐसा होता है? पता लगाएं। माता रानी की बड़ी कृपा होती है तब नवरात्र आता है। और साल में वैसे नवरात्र 4 होते हैं। एक चैत्र का नवरात्र होता है जिसमें रामनवमी भी पड़ती है, और एक आषाढ़ में नवरात्र होता है जिसे गुप्त नवरात्र कहते हैं, और एक नवरात्र होता है कुमार के दिनों में शुक्ल पक्ष में जिसमें दशहरा भी होता है, और एक नवरात्र होता है माघ में, वहां भी नवरात्र माना जाता है, गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो भैया बताना यह है कि नवरात्र क्यों होता है, 9 ही दिन का क्यों होता है, नवरात्रि क्यों होती है। ध्यान दें, कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए आपके कानों में हम डाल रहे हैं अपने विद्युत जनों के लिए। ध्यान देंगे। एक समय की बात है, एक वो समय आया कि एक दुर्गमासुर नाम का दैत्य था। दुर्गमासुर नाम का दैत्य था। ये बड़ा ही दुर्धर्ष, बड़ा ही शक्तिशाली, लेकिन तब भी इसे आत्मा में संतोष नहीं था। तो ये जो है और तपस्या के बल से सब बलवान हो जाते हैं। इसने जाकर के तपस्या किया और तपस्या इतनी आराधना की, इतनी आराधना की, इतनी तपस्या किया कठिन कि आखिर में देवता को प्रकट होना पड़ा। और देवता प्रकट होकर के तो इसको वरदान दे दिए कि जाओ तुम बहुत बड़े शक्तिशाली होगे, बहुत बड़े शक्तिशाली होगे, तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। अब ये वरदान को प्राप्त करके आया तो चारों तरफ जो शक्तिशाली हो जाता है, अधिकतर हम देखते हैं कि वो अत्याचारी हो जाता है, दयालुता समाप्त हो जाती है, तो राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है, पाप करने लगा, अत्याचार करने लगा, दूसरों के ऊपर चढ़ाई करता है, देवताओं को परास्त करने लगा, मनुष्यों को परेशान करने लगा, जीव जंतु और सब जो है इससे परेशान रहते थे, दुर्गमासुर से। और भक्तों धीरे धीरे देवता मनुष्य जब सब परेशान होने लगे तो इसके पास कोई और चारा नहीं बचा था, केवल एक ही चारा बचा था। मैया की शरण में जा, मैया की शरण में जा, विनती को सुनाया है, मैया की शरण में जा, विनती को सुनाया है। सब मिलकर देवों ने, सब मिलकर देवों ने माता को मनाया है, सब मिलकर देवों ने माता को मनाया है। जब ध्यान किया उनका तो आ गई है माता, अपने दुख दर्दों को माता को सुनाया है, अपने दुख दर्दों को माता से बताया है। माता ने कहा ठीक है हम तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और इसके अपराध से और पाप की वजह से बहुत दिन बीत गए, इंद्र देवता नाराज हो गए, पानी नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा, अकाल पड़ गया, सबके सब जीव जंतु पक्षी मनुष्य जानवर सबके सब परेशान थे, कोई उपाय नहीं चल रहा था। तो कहा अब क्या करें। तो माता को जो मनाया, लेकिन उसे भी वरदान प्राप्त था, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए माता ने क्या किया, और उस माता का जिसकी प्रार्थना किया उसका नाम था शताक्षी। शताक्षी यानी सहस्त्राक्षी, सहस्त्रताक्षी। और फिर माता ने अपनी आंखों से आंसू बरसाना शुरू कर दिया। आंसू बरसाया तो माता ने 9 दिन तक और 9 रात तक आंसुओं की धार चली, और संसार में पानी पानी तमाम पानी हो गया। आंसुओं की धार से इतनी धार निकली, 9 दिन और 9 रात देवताओं ने उनकी आराधना किया, प्रार्थना किया, और बहुत ही धन्यवाद दिया, माता की शरण में पहुंचे। और इतना ही नहीं,
सब लोग सुखी हो गए और दुर्गमासुर राक्षस की वजह से अपराध के कारण माता ने जो आंसू बरसाए थे और जो पैदा हुआ उसे तो मरना पड़ता है, आंसू जो बरसाए थे आंसू से सबका कष्ट दूर हो जाता है। तभी से 9 रात्र और 9 दिन का ये पूरे साल में 4 बार होते हैं, ऐसा हो जाता है होता है। और माता की शरण में जाओ। और एक बात कहना यह है कि माता रानी सबकी माता है और सब पर दया उनको करना आता है। और जो कोई माता की शरण में जाता है खाली वापस नहीं आता, कुछ न कुछ मिलता है। तो माता की शरण में जाओ, कल्याण होगा। बोलो शताक्षी माता की जय, शताक्षी माता की जय, भगवान।